नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। प्रभु राम के भक्त बड़ी बेसब्री से इस शुभ घड़ी का इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के यजमान हैं, लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दक्षिण भारत का दौरा कर रहे हैं और उन मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं जिनका संबंध भगवान राम से है। सवाल है कि भगवान राम के मंदिरों और उनसे जुड़ी जगहों पर इतना फोकस क्यों, और वो भी दक्षिण भारत में। आज पीएम फैक्टर में हम आपको इस सवाल का जवाब देंगे और बताएंगे कि हम भारतवासियों के लिए राम का महत्व क्या है और कैसे वो पूरे देश को एक धागे में पिरोते हैं। इसी कड़ी में आप ये भी जानेंगे कि भगवान राम के इसी चरित्र को प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे थामा हुआ है। 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन है। ये कोटि कोटि लोगों के लिए आस्था और भक्ति से भरे पल है। मैं भी प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो अनुष्ठान होते हैं उनके यम नियमों का पालन कर रहा हूं। भगवान राम के विचारों का भारत बनाना है। विकसित भारत जो आत्मनिर्भर हो, विकसित भारत जो विश्व शांति का संदेश दे। श्री राम लला के दर्शन और उसके बाद राजा राम का अभिषेक, ये सौभाग्य राम जी की कृपा से ही मिलता है। बोलो सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। एक हफ्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी ऐसी जगहों पर गए जो भगवान राम से जुड़ी हैं। नासिक पंचवटी की इस भूमि में प्रभु श्री राम ने काफी समय बिताया था। ये कोटि कोटि लोगों के लिए आस्था और भक्ति से भरे पल है। ये सौभाग्य की बात है कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से कुछ दिन पहले ही मुझे त्रिपुरायर के श्री रामस्वामी मंदिर के दर्शन करने का अवसर मिला। एक महीने में प्रधानमंत्री कितनी ऐसी जगहों पर गए जो श्री राम से जुड़ी हैं। नमो राघवाय, नमो राघवाय। मैं चित्रकूट की परम पावन भूमि को पुनः प्रणाम करता हूं। मेरा सौभाग्य है कि आज पूरे दिन मुझे अलग अलग मंदिरों में प्रभु श्री राम के दर्शन का अवसर मिला। ये बस्तर, ये दंडकारण्य आज बना हो ऐसा नहीं है। अरे यहाँ के लोग तो तब भी थे जब प्रभु श्री राम यहाँ आए थे। एक तरफ अयोध्या के राम मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां चल रही हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत में भगवान राम से जुड़े मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं। सवाल यह है कि यह महज संयोग है या सियासत का ऐसा प्रयोग जिसका निशाना 2024 का लोकसभा चुनाव है। केरला के आप सभी कार्यकर्ताओं से भी आग्रह है कि आप अपने अपने गांव, शहर,
बूथ पर मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाएं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होगी, लेकिन श्री राम ज्योति उस दिन शाम को देश के घर घर में जलेगी, हर मंदिर में जलेगी। केरला तो वो राज्य है जो अपना पूरा 1 महीना रामायण को समर्पित करता है। यहाँ रामायण मासम मनाया जाता है। श्री राम ज्योति जले, ये संदेश आपको अपने क्षेत्र में हर घर में पहुंचाना है और पक्का करना है कि हर घर में शाम को राम ज्योति जले। पिछले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के नासिक के पंचवटी मंदिर गए, फिर आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी वीरभद्र मंदिर में रंगनाथ रामायण की चौपाइयां सुनी। केरल के त्रिशूर जिले में भगवान राम के विख्यात त्रिप्रयार श्री राम स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। बाईस जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होंगे, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर दक्षिण भारत के उन प्राचीन मंदिरों का दर्शन करने पहुंचेंगे जिनका संबंध रामायण की कथा से जुड़ा है। इस कड़ी में प्रधानमंत्री इस महीने दक्षिण भारत का तीसरा दौरा करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा शुक्रवार 19 जनवरी, शनिवार 20 जनवरी और रविवार 21 जनवरी को होगा। 20 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने भी जाएंगे, जिसके बारे में मान्यता है कि इसे भगवान राम ने स्थापित किया था। इस दौरे में प्रधानमंत्री कर्नाटक भी जाएंगे और वहां श्री राम के साथ साथ बजरंग बली से जुड़े तीर्थ स्थानों का भी दर्शन करेंगे। 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से ठीक पहले अपने 3 दिनों के दक्षिण दौरे के दौरान पीएम मोदी भगवान राम से जुड़े कई दूसरे मंदिरों का भी दौरा करने वाले हैं। भगवान राम के विचारों का भारत बनाना है। विकसित भारत जो आत्मनिर्भर हो, विकसित भारत जो विश्व शांति का संदेश दे, विकसित भारत जहां सबको अपने सपने पूरे करने का समान अधिकार हो। सवाल है कि भगवान राम पर इतना फोकस क्यों? क्या इसका कोई सांस्कृतिक या सियासी महत्व है? इसका उत्तर आपको बाद में देंगे, लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि भारतीय जनमानस के लिए भगवान राम का महत्व क्या है। अयोध्या के लोग भारतवर्ष की मिट्टी को राम रज कहते हैं, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने वनवास के 14 साल तक नंगे पैर चलते हुए भारतवर्ष के बहुत बड़े भाग की यात्रा की थी। इस तरह भगवान राम का चरित्र अखिल भारतीय है। राम मंदिर के निर्माण की यह प्रक्रिया राष्ट्र को जोड़ने का उपक्रम है। ये महोत्सव है विश्वास को विद्यमान से जोड़ने का, नर को नारायण से जोड़ने का, लोक को आस्था से जोड़ने का, वर्तमान को अतीत से जोड़ने का और स्व को संस्कार से जोड़ने का।
तो क्या 24 के चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी योजनाबद्ध तरीके से हर उस स्थान पर पहुंच रहे हैं जहां भगवान राम गए? तो क्या 2024 में राम पथ पर चलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनाव योजना का हिस्सा है? आज मुझे कालाराम मंदिर में दर्शन करने का, मंदिर परिसर में सफाई करने का सौभाग्य मिला है। मैं देशवासियों से फिर अपना आग्रह दोहराऊंगा कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर के निमित्त देश के सभी मंदिरों में, सभी तीर्थ क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाएं, अपना श्रमदान करें। जब प्रधानमंत्री मोदी नासिक के पंचवटी के कालाराम मंदिर में जाकर पोछा लगाते हैं तो वो देश के 16% दलित वोटर से कनेक्ट करते हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य में जाकर बड़ी विकास योजनाओं का ऐलान करने से पहले श्री राम का नाम लेते हैं तो वो देश के लाखों वनवासियों और आदिवासियों से सीधा संबंध बना लेते हैं। अरे यहाँ के लोग तो तब भी थे जब प्रभु श्री राम यहाँ आए थे। बीते कुछ महीनों में प्रधानमंत्री मोदी के भारत भ्रमण पर ध्यान दें तो साफ पता चलता है कि प्रधानमंत्री मोदी भगवान श्री राम को साध कर चुनावी भवसागर पार करने की योजना पर गंभीरता से काम कर रहे हैं। साथियों, श्री रामचंद्र को तेज में सूर्य के समान, क्षमा में पृथ्वी के तुल्य, बुद्धि में बृहस्पति के सदस्य और यश में इंद्र के समान माना गया है। श्री राम का चरित्र सबसे अधिक जिस केंद्र बिंदु पर घूमता है वो है सत्य पर अड़िग रहना। इसलिए ही श्री राम संपूर्ण है। इसलिए ही वो हजारों वर्षों से भारत के लिए प्रकाश स्तंभ बने हुए हैं। आपको भारतवर्ष के मानचित्र पर वो राम पथ दिखाएंगे जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चल रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार ने महत्वाकांक्षी रामायण सर्किट योजना को शुरू करने का ऐलान किया था। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य देश के उन सभी स्थानों को जोड़ना है जहां जहां भगवान राम गए थे और जो रामायण से जुड़ी पौराणिक कथाओं की वजह से प्रसिद्ध है। रामायण सर्किट प्रोजेक्ट में देश के 9 राज्यों के 15 स्थान आते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश का अयोध्या, श्रृंगवेरपुर और चित्रकूट, बिहार का सीतामढ़ी, बक्सर और दरभंगा, मध्य प्रदेश से चित्रकूट, छत्तीसगढ़ से जगदलपुर, पश्चिम बंगाल का नंदीग्राम, ओडिशा का महेंद्रगिरी, तेलंगाना का भद्राचलम, तमिलनाडु का रामेश्वरम, कर्नाटक से हम्पी और महाराष्ट्र से नासिक और नागपुर शामिल है। इस धार्मिक सर्किट में उन 15 शहरों को विकसित किया जा रहा है
जिनका रिश्ता भगवान राम के जीवन से जुड़ा रहा है। रामायण सर्किट में देश के 9 राज्यों का बड़ा हिस्सा कवर होता है। इस रामायण सर्किट के जरिए भगवान राम की व्याप्ति करीब करीब पूरे देश में होती है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान राम की जन्मभूमि पर बन रहा भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर, सदियों की प्रतीक्षा के बाद हम भारतीयों के धैर्य को मिली विजय का प्रतीक है। इसलिए जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण का फैसला हुआ तो इस बात का खास ख्याल रखा गया कि मंदिर की स्थापत्य शैली भी प्रभु राम की तरह अखिल भारतीय हो। अयोध्या में राम मंदिर में प्रभु श्री राम विराजने जा रहे हैं। एक तरह से आजादी के 75 साल बाद अब भारत के भाग्य का उदय होने जा रहा है। अयोध्या का श्री राम मंदिर उत्तर की नागर वास्तुकला शैली के साथ दक्षिण भारत के रामेश्वरम, तिरुपति और कांचीपुरम के मंदिरों की द्रविड़ वास्तुकला शैली को मिलाकर बनाया जा रहा है। पूरी तरह से तैयार होने के बाद अयोध्या का श्री राम मंदिर भारत की विविधता में एकता का अद्भुत प्रतीक बनकर सामने आने वाला है। अगर 2024 के लोकसभा चुनावों के पहले इसके सियासी संदेश को पकड़ने की कोशिश करें तो इसकी भव्यता बहुत सारे राजनीतिक समीकरणों की सीमाओं से भी पार जा सकती है। ये भारत के 140 करोड़ लोगों और चुनाव से पहले वोटर को एकजुट करने का शानदार प्रयोग साबित हो सकता है।